Okay, so welcome all of you. We are starting our day one, Reiki level one. रेकी जो है ना वो दो शब्दों का मिश्रण है, रे और की। ये इंग्लिश में बात कर रही हूँ मैं, रे एंड की। तो रे हम इंग्लिश में जानते हैं RAY। RAY, रे मीन्स किरणें। उसका हिंदी में जो मीनिंग आ जाता है वो आता है किरणें। तो रे को हम समझते हैं किरणें। और जो की है, की का मीनिंग है फोर्स। कोई हम जो फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, जो हम अपना जोर लगाते हैं किसी चीज पे, तो वो हमारा की का मीनिंग है। तो रे प्लस की को जब हम साथ में जोड़ते हैं तो रे की हमारा जो मीनिंग बताता है, वो बोलता है कि हमने किरणों का जोर लगाया। ठीक है। तो लेट मी रिमाइंड यू ऑल ऑफ यू, आई होप आप सबने अपने पास अपना नोट पैड और पेन रखा हुआ है, और पानी जो है वो आपके लेफ्ट साइड में है। जैसे कि मेरा पानी जो है वो मेरे लेफ्ट साइड पे है। बॉटल ओपन क्यों रख रहे हैं हम इसको लेफ्ट साइड में? सो डैट कि आप जो भी सुन रहे हो, जो भी आप एनर्जी को रिसीव कर रहे हो, वो इस पानी में जो है वो डाउनलोड हो जाए और आपको इजीली याद हो जाए सब कुछ। ठीक है। तो इसका सिर्फ कोई ये मिथ नहीं है। पानी में हम सबको पता है, साइंटिफिकली भी हम पढ़ते हैं, समझते हैं, सुनते हैं। पानी में जो है वो हमारी वाइब्रेशंस होती हैं, वो एनर्जी होती है कि वो एनर्जी को, मेमोरी को याद रखने की, उसको रिटेन करने की, समझने की शक्ति है। तो पानी जो है वो सब कुछ ऑब्जर्व कर लेता है। तो लेट यूटिलाइज इट एज अ मेडिसिन, ताकि आपको रेकी जो आप लेवल वन पढ़ रहे हो वो आपको अच्छे तरह से याद हो जाए, आपको समझ में आ जाए। ठीक है। तो सबके पास है? शो में थम्स अप। अगर आपको लगे तो आप बीच बीच में से इसमें से ऐसे पानी पी भी सकते हैं। ठीक है। ओके। तो रेकी का मैंने आपको मतलब समझाया बहुत ही सरल भाषा में, इजी लैंग्वेज में, कि हम जो किरणों का, किरणों मतलब जो पॉजिटिव किरणें, क्योंकि हम यहाँ पे पॉजिटिव काम कर रहे हैं, तो जो पॉजिटिव किरणों का जो बल है हम उसको यूज करने वाले हैं। अब ये रेकी हमारे पास आई कैसे? रेकी एक्चुअल में जो वर्ड है ना, वो अगर हम इस तरह से समझे, इंग्लिश में जो हम समझते हैं, तो रेकी को वो क्या बोलते हैं कि किसी चीज की रेकी करनी, मतलब उस पे सर्च करना, उस उसको समझना। तो रेकी जब हम इस तरह से ले रहे हैं, तो रेकी जो यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारा क्या है? जैपनीज वर्ड है। एक जैपनीज है, डॉक्टर मिकाऊ सुईजी। मेरे पास उसका अलग से फोटो नहीं है, बट हमने इनको, आपको जो मैं PDF प्रोवाइड करूंगी, हिंदी और इंग्लिश बोथ दूंगी, डोंट वरी। तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं। अभी जो मैं दिखा रही हूँ वो इंग्लिश का है, बट आप सबको ये जानना बहुत जरूरी है, ये समझना बहुत जरूरी है कि जो आज आप सीख रहे हो, जिसकी वजह से मैं आपके सामने आज बैठी हूँ, वो एक्चुअल में है कौन? तो ही इज द फादर ऑफ रेकी एक्चुअली। फादर ऑफ रेकी कैसे बोल रहे हैं? क्योंकि इन्होंने ही रेकी को हमारे सामने, जो आज मैं सीखी हुई हूँ और आपको सिखा पा रही हूँ, और जिस वजह से आप इसको सीख पा रहे हो, आपने अगर कोई हीलिंग ट्रीटमेंट कभी लिया है, आपने जो एक्सपीरियंस किया, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नोबल मैन, एंड ही इज नोन एज रेकी डॉक्टर मिकाओ उसुई। तो वो डॉक्टर क्यों है? अच्छा, ये भी एक मिथ है, साथ साथ में वो भी क्लियर करूंगी, व्हाई वी आर कॉलिंग हिम डॉक्टर। एक्चुअली ही इज अ सर्जन, फिजिशियन, सर्जन थे ये एक। तो इनका नाम है रेकी डॉक्टर मिकाओ सुई जी। रेकी डॉक्टर मिकाओ सुई जी जो है वो एक जापानीज पर्सन है। जापानीज पर्सन जो है, ये एक कॉलेज में प्रोफेसर थे, पढ़ाते भी थे, और साथ में मतलब एलोपैथिक फिजिशियन सर्जन थे, और किसी कॉलेज में पढ़ाते भी थे। इनका जन्म जो है वो 1865 में हुआ, और इनका जो डेथ बोला गया है वो 1926। कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है, उस टाइम पे नहीं रिकॉर्ड था, उनके पास एग्जैक्ट डेट नहीं है, बट ये ईयर में ये थे। तो अभी रेकी उनके पास कैसे आई? वो अभी आप सबको ये सोचकर बहुत ही एक मजा आने वाला है ये सुनकर कि रेकी डॉक्टर मिकाऊ सुई जी डॉक्टर थे, फिजिशियन, एलोपैथिक फिजिशियन सर्जन थे, और एक जो उधर का यूनिवर्सिटी था वहां पे पढ़ाते भी थे वो बच्चों को कि सर्जरी कैसे करना है, सर्जन जैसे पढ़ाते हैं, कैसे कट लगाना है, कैसे देखना है, सब कुछ। तो वो पढ़ाते थे। तो वो रेकी में कहाँ आ गए? अब रेकी में तो हम यहाँ पे कोई कट नहीं लगाते, मैं तो आपको बोलूंगी मैं यहाँ से ऐसे करके आपको हीलिंग दूंगी और हीलिंग आपके पास पहुंच जाएगा। तो कैसे पहुंच जाएगा? हाउ इट्स ट्रैवलिंग, ये कैसे ट्रैवल कैसे कर रहा है? तो डॉक्टर भी साइंस को मानते हैं आज की डेट में भी। अच्छा,
दिस मे बी अ बैड एक्सपीरियंस, बट हम सब सुनते हैं, कभी अगर हमारे घर में या आसपास हमारे किसी रिलेटिव को कुछ हुआ है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो डॉक्टर भी सर्जरी करने के बाद जब आते हैं, कुछ करते हैं, बोलते हैं आकर, हमने अपना बेस्ट किया, अब भगवान के भरोसे। हम सब ने ये सुना हुआ है, राइट? हमेशा बोलते हैं थम्स अप, ये सुना है हमने वर्ड, टीवी में भी देखते हैं। अगर आई विश कि किसी के पर्सनल लाइफ में ना हुआ हो, बट दिस इज द फैक्ट एक्चुअली, है ना? तो डॉक्टर बोलते हैं हमने अपना बेस्ट कर दिया, अब भगवान के भरोसे, लेट्स प्रे टू द गॉड। तो यहाँ पे भी डॉक्टर भी इस चीज को मानते हैं कि उनसे ऊपर कुछ नहीं है, समथिंग डिवाइन इज देयर। तो ये हमें क्या बता रहा है, मैं आपको क्या विश्वास दे रही हूँ, मैं आपको क्या चीज समझा रही हूँ, कि समथिंग इज देयर विच वी कांट सी, वी इवन कांट टच इट। हम उसको देख नहीं सकते, हम उसको छू नहीं सकते, वी कैन जस्ट फील इट। सो हीलिंग इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, इट्स नेवर अबाउट द प्रैक्टिस, इट्स नेवर अबाउट द प्रैक्टिकल, कि आपको कुछ दिखेगा सामने होता हुआ, कि हाँ आप यहाँ पे खड़े हो और आपको सामने ऊपर दिख रहा है कि भगवान या कोई डिवाइन एनर्जी या कोई भी ऐसा आया है और उसने कुछ किया और हो गया। नथिंग, इट विल बी ऑलवेज अ नॉर्मल सिंपल टच। ये हमेशा एक टच होता है, तभी हम अपने भगवानों को, yes, so that we are, that's why we are experiencing that our god, goddess, divine energies, even our gurus, जब भी हम उनके पास जाते हैं, what they do, they always bless us with the this hand। तो वो हमेशा अपने हाथ ऐसे करके ही हमें bless करते हैं। what does it mean? It means something is happening through us, not with my hands, I'm not doing anything with my hand, but something is happening through us, वो हमारे थ्रू हो रहा है। वी आर जस्ट फॉर्मिंग एन एक्शन दैट आई एम डूइंग समथिंग, ठीक है? हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि हम एक एक्शन कर रहे हैं जिससे आपको लगे कि मैंने आपको कुछ दिया और वो एनर्जी आपने ले लिया। गॉट इट? ये एनर्जी का समझ में आया? एनी डाउट? आई एम ट्राइंग टू गिव यू हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स सो दैट एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड। सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट रेकी डॉक्टर मिकाओ सुईजी। रेकी डॉक्टर मिकाओ सुईजी एलोपैथिक सर्जन है, एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। जब वो पढ़ाते थे, व्हाई यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी, दिस इज द हिस्ट्री एक्चुअली, द ट्रू स्टोरी। History said that Reiki Dr. Mikao Suzuki was teaching one day how to cut, how to operate, how to do the things, and one of his students get up and asked, "Sir, why do I cut? My mother believed that somebody is there who touch and I will be fine." जब मुझे घर में कुछ होता है, व्हेन आई फॉल सिक, तो मेरी मदर मुझे कभी मेडिसिन नहीं देती, वो कोई मंत्रा पढ़ती है, कुछ मेरी प्रेयर करती है, बेंड एंड बो करती है भगवान के सामने, आई डोंट नो हु इज दैट, बट मैं ठीक हो जाता हूँ। ठीक है? तो हमारे घर में मेडिसिन बहुत कम आती हैं। तो व्हाट इज दैट? अगर वैसे काम हो जाता है तो फिर हम किसी को क्यों बेहोश करके, वी आर कटिंग, देन वी आर स्टिचिंग, वी आर डूइंग ऑल दैट थिंग्स, right? So when the student asked a question to the teacher, but teacher don't have any answer, रेकी डॉक्टर मिकाउसी डोंट हैव एन आंसर ऑन दैट टाइम। तो जब उनके पास आंसर नहीं था, यू थिंक हाउ डू यू फील बीइंग अ टीचर, आपका स्टूडेंट आपको कुछ पूछे और आपको आए ना, तो व्हाट यू विल से? आई विल गेट बैक टू यू टुमारो। सेम ही सेड सो, उन्होंने ऐसे बोला कि ओके आई गेट बैक टू यू टुमारो। देन होल नाइट, होल टाइम ही वाज थिंकिंग 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 एंड थिंकिंग, वो पूरा समय सोचते रहे, बट ही कुड नॉट गेट एन आंसर। बट व्हेन ही स्टडीड सम स्क्रिप्चर्स, होली बुक्स और समथिंग, कुछ वो ऐसा पढ़ रहे थे, ही रियलाइज समथिंग इज देयर, उनको वो फील हुआ कि कुछ तो है, आई एम मिसिंग समथिंग। देन ही रिजाइंड फ्रॉम हिज प्रोफेसर जॉब, ही रिजाइंड फ्रॉम द हॉस्पिटल, उन्होंने रिजाइन किया एंड गो अवे, दे लेफ्ट एवरीथिंग, देन गो फॉर द रिसर्च। वो रिसर्च करने के लिए चले गए, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और रिसर्च करने के लिए चले गए। जब वो रिसर्च कर रहे थे, अभी दिस विल बी अ टू लॉन्ग, उन्होंने कम से कम 10 to 12 years, जो सुनने में पढ़ने में ऐसा आया है, 10 to 12 years उन्होंने पूरा रिसर्च किया। ही केम इंडिया, फर्स्ट ऑफ ऑल जब उन्होंने सब जगह सर्च किया, उनको कुछ ऐसा नहीं मिला। somebody told that इंडिया में ऐसा होता है, इन इंडिया specifically spaces, they took the places name and all, तो they came to India। वो इंडिया आए और इंडिया आने पे उन्होंने जब हमारे स्क्रिप्चर्स पढ़े, हमारे ग्रंथ पढ़े, हमारी होली बुक्स को पढ़ा, तो उनको वहां पे मिला दैट समथिंग इज देयर, मंत्रा हैज पावर, ही कम टू नो सिंबल्स हैज पावर, देन ही कम टू नो अ वास्ट नॉलेज, बहुत सारी नॉलेज उन्होंने गैदर की, बहुत कुछ पढ़ा, बहुत सुना। इतना पढ़ने के बाद नाउ ही वाज सो क्यूरियस कि हाउ आई कैन गेट इट। पहला क्वेश्चन उनका क्या था, ऐसा कुछ है कि नहीं?
magic happens or not, miracles are there or not. No, he got the answer that miracles are there and symbols and mantra has power. So now he is thinking that how I can get it, that I will touch somebody and that person will find, मैं किसी को छूऊं और वो ठीक हो जाए। इस इच्छा के साथ तभी हम बोलते हैं कि आपकी इच्छा होना जरूरी है। आप सबकी इच्छा है तभी आप सब लोग इस क्लास में आज बैठे हुए हो, है ना। तो इच्छा होना जरूरी है। जब तक आपकी इच्छा नहीं जागती तब तक आप उस चीज को सोचते नहीं हो। सो एवरी टाइम देयर शुड बी अ वाई। वाई आएगा तो आप उस चीज को, उस काम को करने के लिए सोचोगे, आप में एक्साइटमेंट आएगी, आप में वो एनर्जी, वो स्पार्क आएगा टू फाइंड दैट थिंग, टू फाइंड द आंसर फॉर दैट थिंग। तो इस तरह से जब उन्होंने कहा कि हाउ आई कैन हेल्प अदर्स, मैं दूसरों की कैसे मदद कर सकता हूँ, मेरे अंदर कैसे पावर आ सकती है, उन्होंने और चीजें पढ़ी, बहुत सारे लोगों से मिले और इस प्रोसेस में उन्होंने बहुत सारी लैंग्वेजेस भी सीखी। अब लैंग्वेज सीखना क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हर टाइम वो किसी को ट्रांसलेटर की तरह अपने तरह साथ नहीं लेके चल सकते थे, उस टाइम की बात है, या उनको वो साथ नहीं मिल पा रहा था। तो ग्रेजुअली ही स्टार्टेड लर्निंग द लैंग्वेजेस ऑल्सो। तो रिकी डॉक्टर मिकाओ जी ने, स्ट्रगल बता रही हूं मैं आपको उनका एक्चुअल में जो है, उन्होंने पढ़ना शुरू किया, अलग अलग लैंग्वेजेस को समझना शुरू किया, लैंग्वेजेस को पढ़ना शुरू किया। जैसे ही वो लैंग्वेजेस को पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, बहुत सारी बुक्स पढ़ते पढ़ते पढ़ते, और सब कुछ हमारे इंडिया में हुआ, भारत में हुआ। उन्होंने हर बुक पढ़ी, हर ग्रंथ पढ़ा, बस उनको आंसर ये नहीं मिला कि उनके अंदर वो पावर्स कैसे आ सकती हैं। एंड आई एम ग्लैड, उनके उस क्वेश्चन की वजह से आज हम सबके पास, दुनिया भर में बहुत सारे लोगों के पास वो पावर है। और अब आपको ये जानकर ज्यादा खुशी होगी कि पावर हम सब के अंदर है, वी ऑल आर इक्वल। जस्ट द डिफरेंस इज दिस मच, इतना सा डिफरेंस है, आई नो हाउ टू यूज इट एंड यू डोंट नो हाउ टू यूज इट। तो इन दिस क्लास यू आर गोइंग टू लर्न कि इसको यूज कैसे करना है। गुड टू गो। रेकी डॉक्टर मिकाऊ जी ने जब इतना सोचा, उनको कुछ समझ में नहीं आया, कुछ चीजें उनको समझ में आई, उन्होंने बहुत पढ़ा, बहुत रिसर्च किया। पढ़ते 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 उनको जीसस के बारे में पता चला कि जीसस हाथ रखते थे तो लोग ठीक हो जाते थे। उनको पता चला कि गुरु नानक देव जी हैं, जो सिखों के पहले गुरु हैं, वो लोगों को तेरह तेरह करके, आप स्टोरी अगर चाहो तो पढ़ना कहीं पे, वो लोगों को तेरह तेरह करके ज्यादा सामान तोल देते थे, ज्यादा सामान दे देते थे कि कोई बात नहीं, तेरा भला हो जाए, तेरा अच्छा हो जाए। और जब उनका अकाउंट चेक किया जाता था, उनका स्टॉक चेक किया जाता था, वो पूरा होता था कि हाँ 1 kg दिया तो 1 kg ही दिया, जबकि वो 1 kg नहीं देते थे, वो तेरह तेरह बोल के पता नहीं कितने केजीज दे देते थे, कितना सामान एक्स्ट्रा दे देते थे। बट उनका स्टोर पूरा था। स्टोर कैसे पूरा था? जस्ट विद द डिवाइन ग्रेस। तो इस तरह से जब रॉकी डॉक्टर मिकाओ से जी को बहुत सारे ऐसी चीजों के मीन्स उनको मिरेकल्स मिले पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, लोगों से उन्होंने स्टोरी सुनी जो कि ट्रू स्टोरीज थी, तो वो बहुत ज्यादा शॉक हुए। और बट वो वापस चले गए क्योंकि कोई आंसर नहीं मिल रहा था। तो एक टाइम आता है ना, कोई भी पर्सन, हम भी कितनी भी मेहनत करें, एक टाइम आता है जब वी फील फेड अप, दैट नाउ वी आर फेड अप, इट्स फाइन, आई एम डन। तो ऐसी वाली फीलिंग के साथ वो जापान वापस चले गए, अपने देश वापस चले गए। और वहां जाकर भी, चाहे हम ऐसा बोल देते हैं, कर देते हैं, लेकिन मन को शांति नहीं मिलता ना। तो ही वॉज जस्ट सिटिंग। तो उसने बोला, उन्होंने एक लाइन बोली सोते टाइम कि ठीक है, मैंने अपनी पूरी मेहनत करी, मैंने अपना पूरा जोर लगाया कि मुझे ये समझ में आए, मैं दूसरों को ये चीज देना चाहता हूँ, बट आई कुड नॉट फाइंड एनीथिंग। सो नाउ इट्स अप टू यू, इफ यू वांट टू गिव द दिस पावर टू पीपल, यू गिव, आई एम डन। उन्होंने ऐसे करके अपने हाथ खड़े कर दिए, डिवाइन एनर्जी को क्या कर दिया, हाथ खड़े, उन्होंने सरेंडर कर दिया। तो इसीलिए आप कोई भी मोडालिटी सीखते हो, मुझे नहीं पता आप लोगों को कितना आता है, कितना आप लोग पढ़े हो, कितनी मोडालिटीज आप लोगों को पता है, लेकिन हर मोडालिटी में सिखाया जाता है डू योर कर्मा देन सरेंडर टू द डिवाइन एनर्जी। अपना कर्म करो, अपना भाव डालो, क्या आपको चाहिए, क्या करना, देन सरेंडर टू द, उनकी मर्जी होगी, उनको देना है तो वो दे देंगे। इफ इट्स फॉर आवर हाईएस्ट गुड, डेफिनेटली विल गुड। हम बहुत समय, पुराने समय से ये भी कहावत सुनते आ रहे हैं अपने पेरेंट्स से, एल्डर्स से, जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास वापस आएगा, लीव इट, लेट इट गो, है ना। उन्होंने इस भाव से सरेंडर कर दिया, पूरी शक्ति लगाई, पूरी ताकत लगाई, पूरा अपना नॉलेज यूज किया, जो कुछ वो कर सकते थे बीइंग अ ह्यूमन, उन्होंने वो किया, और लीव इट टू द डिवाइन एनर्जी। जब डिवाइन एनर्जीज को उन्होंने छोड़ दिया एंड ही स्लेप्ट, तो कहीं जाकर उनकी वो नींद लगी। उस नींद में उनको एक मैसेज आया, एक सपना आया, एक
ख्याल आया, कुछ भी बोल सकते हैं, उनको ऐसा कुछ आया। ही गेट अप। उस ख्याल में उनको आया कि तुम एक पर्टिकुलर माउंटेन है जापान में, आज भी वो है, वहां पर जाकर तुम बैठ जाओ, मेडिटेशन करो। तो उन्होंने हमारे ऋषि मुनियों का वो सब पढ़ा हुआ था कि मेडिटेशन क्या होता है, कैसे करते हैं, सब कुछ। तो ही हैज ऑल दैट नॉलेज, तो उनको वो मैसेज आया दैट गो एंड डू द मेडिटेशन। वो वहां पर गए, उस पर्वत पर गए, उन्होंने उसी टाइम वो गए, जाकर उन्होंने मेडिटेशन किया। एंड यू वुडंट बिलीव कि वो 21 डेज उस मेडिटेशन में रहे, बिना हिले, बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, 21 डेज कॉन्टिन्यूसली। एंड द 21st डे, जैसे ही उनके 21 दिन पूरे हुए, उनको एक बहुत चमकती हुई डिवाइन लाइट, जिसको हम बोलते हैं अपनी भाषा में समझने के लिए, अ डिवाइन एनर्जी, एक वाइट कलर का गोला आया जो उनके माथे के बीचों बीच टकराया। तो ऐसे करके सुनने में आया कि ऐसे करके उनके बीचों बीच टकराया, और उस फोर्स के साथ जब वो यहाँ पे उनको बैंग ऑन किया, ही फेल डाउन फ्रॉम दैट माउंटेन। तो वो माउंटेन से रोल 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 करते करते नीचे आ गया। पता नहीं माउंटेन कितना बड़ा था उस टाइम पे, आजकल तो वो माउंटेन थोड़ा छोटा हो गया। क्यों छोटा? माउंटेन छोटा नहीं हुआ, हमने रोड्स बनानी शुरू कर दी ना। जैसे ही रोड खराब हुआ, उसके ऊपर फिर डाला मटेरियल और रोड बना दिया, फिर मटेरियल डाला और रोड बना दिया, तो वो माउंटेन और थोड़ा छोटा हो गया। तो उस टाइम पे वो माउंटेन से नीचे गिरे, और जब वो नीचे गिर रहे थे, ही गॉट हर्ट ऑब्वियसली। जब आप रोल करते हुए रोलर कोस्टर की तरह नीचे आओगे किसी पहाड़ से, माउंटेन से, ऑब्वियसली यू विल गेट हर्ट। तो उनको यहाँ पे चोट लगा, देन ही गॉट हर्ट ऑन हिज एंकल्स, फुट पे उनको चोट लगा। तो जब वो एग्जैक्टली लैंड पे पहुंचे, नीचे आ गए, तो उठ के बैठे, और जैसे ही उन्होंने टच किया अपना यहाँ पे, क्योंकि उनको यहाँ पे दर्द हो रहा था, ब्लीड भी कर रहा था, उन्होंने टच किया एंड ही इज फाइन। उनका ब्लड बंद हो गया, उनका पेन खत्म हो गया। जैसे ही उन्हें उन्होंने अपने पैर के ऊपर टच किया, उनका पैर का दर्द ठीक हो गया। फिर उन्होंने पूरी अपनी बॉडी पे इस तरह से अपने आप को टच किया, उनके पूरी बॉडी का दर्द गायब हो गया। एंड ही शॉक्ड व्हाट हैपेंड टू मी। कितने दिन हो गए, उनको ये भी नहीं पता कि कितना टाइम हुआ, बिकॉज व्हेन यू आर इन द मेडिटेशन, व्हेन यू आर इन द साधना, यू डोंट नो व्हाट इज द टाइम। It could be a 2 minutes, 5 minutes, and when you wake up, it seems like that it's just a 5 minutes before, right? But exactly when you see the clock or watch, you come to know that now so many hours or so many days. So इस तरह से वो वापस आए, and when he fall down immediately, when he is free from the pain, free from the blood, free from the everything, and he shocked. Suddenly he felt like thirsty and hungry also, because 21 दिन से भूखे थे, उनको पता ही नहीं टाइम कितना हुआ है। ही वॉकड ऑन अ रोड, उस रोड पे एक बच्चा खड़ा था। इट्स अ ट्रू स्टोरी, हाँ। एक लड़की खड़ी थी एक्चुअली में, और इट्स वेरी गुड मोमेंट फॉर मी एक्चुअली। एक लड़की खड़ी थी, उसके मुंह यहाँ से ना फूला हुआ था, यहाँ से उसका टूथ पेन था, तो इट वॉज स्वेलो। ही वॉज स्टैंडिंग एंड डल फेस, फीलिंग पेन, एंड यू आर जस्ट ऑब्वियस ऐसे करके खड़े हो। तो वो रोड के पास, तो उन्होंने जस्ट उसको देखा, तो मन तो उनका कॉमन ही था, बिकॉज उनको तो शक्ति पानी थी दूसरों का हेल्प करने के लिए, तो ही गॉट अ चांस इवन। वो वहां पे खड़े थे, उनकी पेन भी ठीक हो चुकी, तो उन्होंने उसको टच करके बोला, बेटा कैन यू गेट मी सम फूड और वाटर। तो उसने ऐसे करके नोट कर दिया, सिर हिलाया। तो ही आस्क्ड, शी वाज जस्ट कीपिंग हर हैंड लाइक दिस, उसने अपना हाथ ऐसा रखा हुआ था। तो ही मूव्ड हिज हैंड एंड आस्क्ड व्हाट हैपेंड। टच मींस उन्होंने टच किया। जैसे ही उन्होंने टच किया, उसका मुंह जो स्वेल्ड अप था, नॉर्मल हो गया, उस बच्ची का पेन खत्म हो गया। एंड देन शी ran टू हिज फादर इन इनसाइड द शॉप, दैट पापा सी somebody is there, he touched me, अपनी लैंग्वेज में बोला, जापनीज में जो भी होगा, कि देखो इन्होंने मुझे टच किया, अंकल है बाहर, मैं ठीक हो गई, वो खाना मांग रहे, उनको खाना दे दो। रेकी डॉक्टर मिकाओ जी ने वहां पे नल पे अपने आप को वॉश किया, सब कुछ किया, खाना खाया, और इतनी देर में वो बात पूरी वहां पे फैल गई, फिर उनको वहां से भागना पड़ा। वो फिर वहां से चले गए, बिकॉज टिल नाउ ही इज इन शॉक कि व्हाट हैपेंड, व्हाट टू डू। अच्छा ठीक है, शक्ति आ गई, उसको यूज कैसे करना है, कैसे करना है। फिर इसी जर्नी में जब उनके पास आए, वो घर गए, थोड़ा अपने आप को समझा, उन्होंने फिर से मेडिटेशन किया, एंड ही कम टू नो दैट यस द डिवाइन पावर हैज डाउनलोडेड। उनको ऐसा लगा, बट दिस इज नॉट ट्रू, अभी यहाँ पे पूरा सच नहीं है। एनर्जी वॉज नॉट डाउनलोडेड, उनको लगा डाउनलोड हो गई, उनको लगा मैं अभी लोगों को टच करते जाऊंगा तो ठीक है। उन्होंने सेमिनार्स कर, कैसा होता है ना, पहले कैसा होता था गाँव में, कोई पर्टिकुलर हॉस्पिटल प्लेसेस नहीं होता था, वो पेड़ के नीचे बैठे हैं, लोग उनके पास आ रहे हैं, दर्द हो रहा है, ठीक है, वो टच कर रहे हैं, लोग ठीक होकर वापस जा रहे हैं। तो इस तरह से उनकी जर्नी जो है वो कंटिन्यू चलती रही।
जब उनकी जर्नी इस तरह से कंटिन्यू चलती रही, वो लोगों को टच कर रहे हैं, लोग ठीक कर रहे हैं, हो रहे हैं, आगे आगे पहुंचते जा रहे हैं, इस तरह से वो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, सिटी बाय सिटी, विलेज बाय विलेज जाते रहे। बट देन वन क्वेश्चन केम, ही सेड, मैं अकेला कब तक और कितने लोगों को ठीक करूंगा? आई हैव टू ट्रांसफर दिस एनर्जी। एंड व्हेन अगेन ही वेंट टू दैट सेम माउंटेन to know the truth, that how I can transfer this energy. Then he got the answer that this is not energy transfer actually. We all are born with the supernatural powers, because we all are born with the ultimate powers. जितनी भी powers हैं, जितना भी potential है, जितनी भी divine energies हैं, हम उस सब के साथ पैदा हुए हैं. The thing is we forget how to use it. Then he got the answer that we all are born with supernatural powers. We just know how to use it. So then he asked the question, okay, divine energies, I got the answer. How to use it? How to use it? How I can transfer to it to others? Okay, not transfer. Now everybody has this power, but how everybody will realize their own powers? उस क्वेश्चंस के साथ उन्होंने मेडिटेशन करी, ही गॉट द आंसर्स, उन्होंने अपने आंसर्स निकाले. देन ही नो कि कैसे अट्यूनमेंट करना है. तभी आप सब लोगों को मैंने बोला दैट अट्यूनमेंट. तो रेकी में एक सच क्या है, इन रेकी यू कैन नॉट यूज रेकी एनर्जी विदाउट अटेनमेंट. बट येस, वी ऑल आर born with power, so we all can use the positive affirmation, positive thinking, positive attitude रखते हुए हम अपनी लाइफ को स्मूथ कर सकते हैं. बट इफ यू नो रेकी हाउ टू यूज इट, यू आर मोर पावरफुल, बिकॉज नाउ यू नो द टेक्निक, यू हैव अनलॉक्ड द पावर्स एक्चुअली. सो नाउ अट्यूनमेंट क्या होता है? अट्यूनमेंट होता है इन हिंदी शक्तिपात। शक्तिपात. या थैंक यू. इन हिंदी इट्स शक्तिपात. ठीक है. तो शक्तिपात का मतलब क्या हो गया? ट्यूनमेंट का मतलब हो गया किसी ने आपको चैनलाइज्ड कर दिया. ठीक है. अट्यून होना किसी म्यूजिकल नोट्स के साथ भी है ना. तो व्हेन यू आर अट्यून टू सम नोट, इट मींस यू आर अलाइंड विद दैट एनर्जी. तो नाउ यू नो योर पावर्स. आपको पता है आप पावर्स के साथ पैदा हुए, आप सबको अब पता है पावर्स के साथ पैदा. आपकी पावर्स को हमने क्या करना है? हु कैन डू द अट्यूनमेंट? रेकी मास्टर और रेकी ग्रैंड मास्टर. सो रेकी मास्टर मीन्स टीचर के बाद रेकी मास्टर लेवल आता है. रेकी लेवल 1, रेकी लेवल 2, रेकी लेवल 3, देन मास्टर, टीचर, देन ग्रैंड मास्टर. तो ग्रैंड मास्टर इज द लास्ट स्टेज, द हायर PhD डिग्री यू कैन से. So in Reiki level 1, we learn only hands-on Reiki. ठीक है. Why we are seeing hands-on Reiki? Because you are limited here. You can touch and heal. So whatever you can touch, you can heal. In Reiki level 2, you can use the symbols, because Reiki Dr. Mikao Usui know from India that symbols has power, mantras have power. So he created some symbols also. So when he created symbols in level 2, you will learn the symbols. So there will be 3 symbols and its variation also. How to connect? So in Reiki level 2, I am here, so I can send Reiki to the entire world, anyone in any corner of the universe actually, even past and future also. So Reiki level 2 is this. Reiki level 3 will give you more powerful symbols or master symbol that you can heal each and everything. Each everything means you can do the surgery also. You can heal the magic type things also. You can find the things also. So many things in Reiki level 3. Reiki level 4 is about the teaching level. So now you are the master, you have all the knowledge and symbols that you can teach further till the level 3. Reiki level 4 जो हमारा आ जाता है, it's all about Reiki Grand Master. You become Grand Master, and the Grand Master and the Reiki Master can do the attunement, means only he or she can align you with the divine energies. Now alignment is what? Alignment में हम चक्रा के बारे में सीखेंगे. We will learn about chakra on day 3, so don't worry. ओके यहाँ तक अगर कोई डाउट है, एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क. एंड इफ यू आर टायर्ड यू कैन ड्रिंक सम वाटर ऑल्सो. जो अभी तक सुना है वो पढ़ा है वो आपके अंदर डाउनलोड भी हो जाएगा. ओके वेल, नो डाउट. गुड. सो नाउ रेकी is the mixture of two words. Reiki is the mixture of two words.
रे एंड की means positive energy, vital energy, spiritual energy, a powerful energy. You can say any name in your own language. Okay, so you can say anything, any name to it. There is no particular name in your own language. You can say it's a spiritual wisdom also. In Japanese, he just kept its name because it's a life force energy and spiritual wisdom. When you somebody do your attunement, when we are doing the attunements, we align our major seven chakras. In detail, we will learn further. Now, I just want to clear your myths about the Reiki energy. That some people say that Reiki is a Japanese technique, so we cannot do it. But no, Reiki is not a Japanese technique. Reiki is originated from India. As I have told you, he found all the answers, all the powers, all the energies from the India. He researched so much in India and he found the answer. In Reiki, there are myths, many myths are there in Reiki. People say if you will give Reiki to somebody, trouble will come on you, or you are maybe backing on with your karmas. Maybe you will same the same problem you are healing. So it's not like that. So what I said, we all are born with. So I'm sharing the fact, है ना? myth को break करना है तो fact को जानना बहुत जरूरी है. So fact said, when you are a tank, right? You have a tank and water is there. You are storing water in that tank. So now your body is a tank. You are stored with water before already, right? It's not your own, it's flowing. So when you are giving Reiki to somebody, it's flowing through you. Are you giving it from your own? It's not like my body organ. I'm not removing my kidney and giving to somebody. हम ऐसा कर रहे हैं क्या? नहीं, we are not doing this. We are just flowing the energy through us. It means we are just a tap. This body is a big tank, and the ultimate power source, a big tank is up. Like how everybody is getting, if you are living in flats, so how everybody is getting water to their houses. We all have small, small tanks in our houses, and a big tank is somewhere else in the building, in the compound, right? Or we are all fetching water from the earth if we have that submersible pump to fetch the water from the earth. So we are just like taps. We all are just like small tanks, and the big tank is up. So what we need to do, we have to give Reiki, and when we are giving Reiki, it's flowing through us because we are taking it from up. We are taking it from the divine source, the ultimate divine energy, and then it's flowing through us. It's flowing through me and flowing through my hands to somebody else. किसी और को फिर जा रहा है. तो अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है ना, तो वो पहले मुझे हील करेगा. हाउ वाटर मेक्स इट्स वे. पानी के रास्ते में कुछ भी आता है, वाटर कीप वॉकिंग. इफ पॉलिथीन इज कमिंग, इट स्टिल मेक अ वे आफ्टर 5 minutes or 10 minutes or 10 minutes or next day. That polythene will go away, right? If paper will come, what will happen? It will be wet and soft later. So water will again make its way. So same like Reiki flow. If you have headache, Reiki flow through. It will heal your headache, then flow to the another person. Any doubt? Got it? कोई myth तो नहीं है अभी? I hope it's clear. So it's a fact. Reiki is flowing through you. You are not Reiki. Reiki, the divine energy flowing through you. You are channelizing it. Okay. एक और मिथ आ जाता है, कैन नेवर कॉज हार्म. रेकी जो है वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती. सॉरी. अभी बिकॉज सम पीपल से इन सम लैंग्वेजेस, आई हेयर्ड इट एक्चुअली अबाउट दिस, सम पीपल कॉल इट रेकी मदर. व्हाई दे आर कॉलिंग इट मदर? तो बिकॉज हमारी कहावतों में भी है कि पूत को पूत होता है, माता को माता नहीं होती. तो रेकी इज जस्ट लाइक दैट. रेकी नेवर कॉज हार्म टू एनीबडी. If you want to do good bad for somebody, no, Reiki will stop. It will not work because when you are thinking something negative, Reiki डॉक्टर मिकाऊ सीजन ने इसको बहुत स्मार्टली डिजाइन किया है, बहुत अच्छे से बनाया है. इफ यू विल थिंक, द मोमेंट यू विल थिंक रॉन्ग, ओके, ये काम उसका बुरा हो जाए, गलत हो जाए, उसको जॉब ना मिले, ऐसी चीजें कुछ लोग सोचते हैं. बहुत सारी है हमारे माइंड में. ऐसा नहीं कि हम बुरे हैं या मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को बुरा बोल रही हूँ. नो, समटाइम ऐसा थॉट आ जाता है. हमें लगता है ये जॉब इसके साथ अच्छी नहीं है, इसके लिए अच्छी नहीं है, इसको मत मिले.
हमें लगता है हम अच्छा कर रहे हैं, बट रेकी नो व्हाट इज गुड. Reiki know what is good for you, what is good for me. Reiki do its good. Reiki know each and everything because it's channelizing through the divine energy. तो Reiki consciously live it. Unconsciously भी आपको जो है harm नहीं करने देती. If you want to do good, being a healer, Reiki will stop channelizing you. What does it mean? आप चाह कर भी किसी का बुरा नहीं कर सकते. With intention also you cannot do good. Unintentionally just leave it. चाहते हुए नहीं कर सकते तो चाह कर करना तो दूर की बात है. ना चाहते हुए भी रेकी कभी किसी का बुरा आपको नहीं करने देगी. आपके हाथों को बुरा हो ही नहीं सकता. समटाइम वी डू हीलिंग. पर्सन आता है हीलिंग किसी और पर्पस के साथ, बट जब हम हील करते हैं दे हील मैनी अदर थिंग्स ऑल्सो. सो व्हाई? बिकॉज रेकी नो व्हाट टू डू, वेयर टू स्टार्ट, हाउ टू स्टार्ट इवन, एंड हाउ मच टू गिव. You cannot give somebody so much. You cannot give somebody less. Okay, if now the thousand or lakhs people will come, no, you cannot give somebody much or somebody less with intentionally. Reiki will flow itself. Reiki know who need how much, where, कितना चाहिए, कहाँ पे चाहिए, कैसे चाहिए. Reiki knows everything. So it will work according to that. You no need to worry. Now, one more is coming in my mind. People said that I will give somebody energy. Now I am feeling drained. I am feeling depleted. कि मैंने किसी को रेकी किया, अब मेरा खुद का ही सिर दर्द होना शुरू हो गया, मेरी एनर्जी कम हो गई. नो, एनर्जी नेवर डिप्लीटेड बिकॉज इट्स चैनलिंग, इट्स फ्लोइंग थ्रू यू, or somebody something is flowing through you. How it can be less in your body? It's your own karma. Then your karma are there. Reiki consciously consider actually. Practitioner means the healer जो heal कर रहा है. Client जो healing दे रहा है means the giver and the receiver, both in need of healing. Universe will send to you somebody because universe know only you can do that thing. वो किसी और के पास क्यों नहीं गया? There are thousands of healers nowadays. Why you are sitting in my class? Because universe know I am the best for you. You are the best for me. वो दो लोग ही हमेशा साथ में आते हैं जो एक दूसरे के लिए बेस्ट होते हैं. Okay, so energy never depleted. If somebody choose you to heal or you choose somebody to learn or heal you, it means it's a universal call. It's your karma, which need to be clear, which need to be healed, which need to be taken care of. Got it? Now, in group, many people asked, I have learned 2 years back or 10 years back, or I just learned it, and after that, I have not practiced it. So, what about this? So, about this, I would like to say you have learned maybe when you are only 8 years old. Why I'm saying 8 of year? Because on the age of 8, we started teaching healing, learning. I will also teach my daughter. My daughter is 7 years old and she has taken promise from me the next year I'll teach her Reiki level 1 and 2 also. She said she want to learn. So I will teach her on the age of in her means next year when she will be 8 year old. So 8 year olds, a child conscious and unconscious with analytical abilities and everything, once they understand what we are talking about. So we should teach them. My daughter is 7 years old and she is learning astrology from me nowadays. She's so much interested in all this. She is reciting this Shiv Puran. She just came and she asked me that I'm done, I can go. I said, yes, you can go now. So when you have learned something so long back, Reiki, no, you stopped it. You forget your mother. As I said, Reiki is just like a mother, but mother never forget you. She will take care of you. It's there with you. And when you have learned Reiki once, you have go through the attunement process also means you have taken the attunement. After that, whenever you want to use, even after 50 years, after 50 years, you will call Reiki, it will start flowing. So what you need to do, you just need to practice every day. We will learn how to do practice. So don't worry about this. I will teach each and everything. So
Anybody can learn Reiki after the age of 3, and there is no age limit. Till now, the last I have taught 67 years old lady. She was um a pure Singhani, like who uh, अमृतधारी. ठीक है, वो प्योर अमृतधारी थी और उन्होंने सीखा था ऑन द एज ऑफ 67. व्हाई शी वांट टू लर्न? बिकॉज शी वांट टू सर्व द ह्यूमैनिटी. So she learned. So everybody has their own purpose of learning. So now Reiki, what you can do with the Reiki? Reiki, you can do first of all self-treatment, self-healing. Everything always starts with you, with self. So first you have to heal yourself for 21 days, and that you have to promise me that you have to heal yourself. It will take 1 hour daily to heal yourself, but you can divide it into 3 parts maximum, like half you have done in the morning, then afternoon and evening, something like that. Only 21 days you have to give to yourself because everybody's age is different. I'm not talking about our physical body, physical age. I'm talking about our soul age. So now we there's time to nurture our soul. So first start with us. So when you are done 21 days, after that you can heal anybody you can touch because this is a hands-on Reiki. Reiki level 1 is a hands-on Reiki. So whatever you can touch, even it's a living or non-living things. Now again, shocking for you all of you or not, that we can heal living things and non-living things both. Even when I learned Reiki level 1, we had a small TV, black and white and even small TV. So it was not working. So everybody is just doing, that it should work. Then I simply touch it and I healed it. That please work. My favorite Rangoli on Sunday, no? Sundays 8 o'clock, or I don't remember the time exactly, 7 o'clock Rangoli used to come. वो Hindi song and all. So आई जस्ट हील्ड. प्लीज काम कर जा आज, प्लीज रेकी मेरे टीवी को ठीक कर दो, हमें ये प्रोग्राम देखना है, फिर बाकी दिन तो स्कूल ही जाना है. इस तरह से मैंने बहुत ही जर्नल सी अफर्मेशन दी एंड इट्स वर्कड इन 5 to 7 minutes. और उसके बाद वो कभी खराब नहीं हुआ. कैन यू इमेजिन? वो कभी खराब नहीं हुआ. हमने उसको एज इट इज किसी और को दिया. सो छोटे छोटे मिरेकल्स बहुत हुए जिन्होंने मेरा बहुत फेथ जो बनाया. सो आई लव इट. सो रेकी फ्लोज थ्रू यू. आप इसको कभी भी यूज कर सकते हो, कोई एज लिमिट नहीं है. आप इसको कहीं पर भी यूज कर सकते हो. इवन रेकी सो एडवांस. नाउ यू विल आस्क मी, कहीं पे भी यूज कर सकते हो मीन्स व्हाट? आई एम यूजिंग रेकी व्हेन आई एम सिटिंग ऑन टॉयलेट, when I'm bathing I'm using, when I'm driving then I'm using, when I'm giving bath to my daughter then I'm using. So all time, there is no restriction. There is no restriction because it's completely pure. It's channelizing through you. It's channelizing your body, your major 7 chakras. There are thousands of chakras in our body. So every chakra is working with the energy. So the energy who is channelizing through the energy, with the energy, I'm able to, move my hands. This is all energy. This energy that I am sitting here and we call it internet, but there is some energy, who is traveling from here to there to your places. You all are from the different places. So this is channeling. This is called channeling. Same way energy travels when we give. There are so many researches are done in USA. They have done the telepathy. That person is here in India and one person in USA. They are doing telepathy. One person is sending message to the another without dialing a number or any post or something. They are just thinking in their mind. So that's we called energy. So Reiki works all where, everywhere. Never mind that you have to use it here or not. When I'm somewhere in the party, no. So it doesn't mean that you cannot enjoy your life. I enjoy my life to the fullest. I go to the party, I go everywhere. So when I'm in the party, somebody is calling me or messaging me 11:30 in the night or 1:30 in the night and saying that there is an emergency. Many times it's happened, not once, many a times. And I'll say you one thing, it's always. Whenever I think or I decide that I want to party hard, na, that day there will be a call. They always take my test. So what I do? I simply said my husband, there is an emergency, I'm going. Take care of Sarah, my daughter. Just. So now he is aware that I am the only one. So my responsibility that we have to take care of her daughter. He take care, then I just go to the
restroom, the washrooms, and the hotels or restaurant wherever you are, or if somebody's house, then I shut it down. Just clean, shut the pot, wash my hands, then start doing healing. And it works. मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, मैं ऐसे करती हूँ हमेशा, और ये मेरे साथ हमेशा होता है, एवरी टाइम, ऑल टाइम. So what it means? Healing, divine energies work with the pure thoughts. You are channeling the energy. So now next way is coming. जैसे कि मैंने बात करी थी that we are using the healing in rest rooms. So next is coming, is Reiki a religion? Reiki कोई religion धर्म है? No, it's a pure, it's divine. How I'm saying it's a divine energy. It's not a religion. Reiki is not even a black magic. Many people think it's a magic or black magic or any other magic if the name is there in the word. So it's not a magic, it's not a religion, it's just a energy. Even it's a pure divine positive energy. Because negative तो आप बोल भी नहीं सकते हो. Reiki will deny no word. If will say मैं तुमको पसंद नहीं करती, तो रेकी में या यूनिवर्स में नहीं वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता. वो उसको कट कर देगा और क्या बचेगा? मैं तुम्हें पसंद करती हूँ. अभी एक हम यहाँ पे वो करते हैं, ठीक है, एक हम सब लोग रोज क्या करते हैं, क्या मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही? हम सब सोचते हैं, ये नो, जो सोचते हैं थम्स अप. लेट्स डू दिस ड्रिल. कौन ये हमेशा सोचता है? जिनके कैमरा ऑफ है प्लीज थम्स अप, थम्स डाउन, कुछ करके हिंट दो दैट यू आर हियर, यू आर लिसनिंग टू मी. हम हमेशा ये मोस्टली सोचते हैं ना, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही. कभी कोई सिचुएशन ऐसा आ ही जाता है लाइफ में, कभी कोई वो प्रॉब्लम तो छोड़ो, कुछ ऐसा सोचो, मेरे लिए वैसे भी कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं है. आई टेक एवरीथिंग एज अ सिचुएशन बिकॉज टाइम हैज पावर टू हील ईच एंड एवरीथिंग. सो सम टाइम आई नो हर किसी के लाइफ में एक बारी वो सिचुएशन जरूर आया होगा जब आपको ये लगा क्या मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा. तो क्या है वहां पे, वो जो नहीं है ना, जितनी बार हम सोचेंगे यूनिवर्स उस नहीं को क्रॉस करता है. एंड दैट मोमेंट यू विल थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम वही बात गलत हो जाती है. क्यों? क्योंकि आपने सोचा क्या मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा. यू हैव डाउटेड योर सेल्फ. सबसे पहला यहाँ पे क्या आया क्वेश्चन? यू हैव डाउटेड योर ओन पोटेंशियल. यू हैव डाउटेड ऑन योर डिवाइन एनर्जी, योर इंटीग्रिटी. यू हैव डाउटेड योर पावर, द पावर विद इन यू. आपने अपनी पावर को क्वेश्चन मार्क कर दिया. तो पहले तो वहां पे आपका वो चला गया, कॉन्फिडेंस चला गया, पावर चलेगी. पावर को डाउट कर दिया तो पावर की पावर ही कम हो गई, वो भी उदास हो गई. यू नो, इट फील सैड. आफ्टर दैट व्हाट हैपन? यू आर यूजिंग क्या मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, तो नहीं का वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, वो चला गया उसमें से, इरेज ही हो गया यूनिवर्स में. तो अभी क्या बचा? क्या मैं गलत कर रही हूँ? तो यू हैव डायरेक्टली क्वेश्चन योर supernatural powers. You are questioning your God, goddess, if you believe. You know, I'm not saying whoever is sitting here, they have to believe in the God also. Don't believe God. It's all divine. It's all energy. एक एनर्जी का फॉर्म है. उसने जब एक ब्यूटीफुल सा अटायर पहन लिया हमारी तरह, हम ऐसे हैं, हमारी दो आंखें, एक नाक है, लिप्स हैं, कान है, सब कुछ है, बॉडी है, स्ट्रक्चर है, तो हमने बोला भगवान भी ऐसे हैं, उनकी भी दो आंखें हैं, उनके भी कान है, उनके भी नाक है. तो फिर अगर वो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्स में आते हैं, करेक्टराइज में आते हैं, अच्छा उनके पास ये टूल्स हैं, तो हमने उनको डिफरेंट डिफरेंट नाम दे दिए. किसी के पास त्रिशूल है तो हमने उनको, वो मेल है तो हमने उनको लॉर्ड शिवा बोल दिया. अगर वो फीमेल है तो हमने उसको गॉडेस दुर्गा बोल दिया, गौरी बोल दिया. राइट? तो दीज आर द फॉर्म्स हमने बनाई. एक्चुअली में दे आर ऑल एनर्जी, दे आर सुपर नेचुरल पावर्स. ठीक है? तो रेकी इज नॉट अ रिलीजन. रेकी कोई रिलीजन नहीं है. इट्स प्योरली डिवाइन, फुल ऑफ लव. रेकी इज फुल ऑफ लव, फुल ऑफ कंपैशन, एंड इट्स अ सुपर नेचुरल पावर. दैट्स इट, नथिंग एल्स. इफ हैज एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, प्लीज आस्क. नथिंग? Okay, so Reiki for me, Reiki, uh, just I'm talking now about myself small, that Reiki is God's purest form of love, actually, a purest form of love. इट्स कम्प्लीटली अनकंडीशनल. ये पूरी तरह से, इसमें कोई भी शिकायतें नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है. इट्स अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं है इसमें. नथिंग. रेकी डिमांड्स नथिंग. अच्छा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया ये. रेकी डिमांड्स नथिंग. रेकी को ग्रेटिट्यूड के अलावा कुछ नहीं चाहिए. मीन्स डिवाइन एनर्जी इज ऑलवेज व्हाट? ग्रेटिट्यूड.
अपना भाव करो, अपना काम करो, ग्रेटिट्यूड हो, देन सरेंडर. दैट इज द की टू विन. So Reiki demands nothing. But now many people has this question nowadays. Okay, I am doing healing. So why do I'm charging so much? Maybe some people are charging small, some are charging much or something. Why they are charging? They are charging money. Is it good? What they say? You are not doing good. You are charging. Reiki don't ask anything. So then why you are charging? Or Reiki don't ask anything. I am asking. Why I'm asking? Because I'm giving my time. And time is precious. It will not come back. Second thing, very important. Second thing, very important. Please listen to it carefully. It's your karma. If you have done such a karma that you have to suffer through a pain, maybe it can a heart related disease. Nowadays are, very bad, this cancer. Then maybe a small fever or headache. If you have done such a karma that you have to go through, you have to suffer a pain, a suffering is there for you. Who the hell I am? You understand? मैं कौन होती हूँ कि उसमें आपको आके इंटरफेयर करूं, आपके कर्मा के साथ फाइट करूं? नथिंग. मेरा वजूद ही कुछ नहीं है. डिवाइन एनर्जी की इच्छा के बिना कहते हैं कुछ नहीं होता. So I am nothing there to do something with your karma. I cannot fight with your karma. I cannot come in front of your karma. Okay, माँ भी नहीं आ सकती बीच में. जो कर्मा हमारा है हमें ही भोगना है. Nobody else can help you with that. So why healer charge? Because you have to face a pain for 1 year. Just taking an example, don't take it otherwise. You have to go through such a pain for 1 year, 365 days, right? So now you decided to reduce your pain, that I cannot suffer a lot. 360 days, 365 days are so much. So I cannot take this pain. So what I can do? So now divine energy said, or God said, or any saint said, or any elder said, do donation, do something on the favor of this, on the name of this. So it will be gone or it will be reduced. So we can just reduce the pain. We can give you more power because we all are powerful and equally powerful. The thing is, now your karma are there making a wall. उन्होंने एक wall बना दिया and you are not able to give your energy to that thing to heal it. So now you received all this, bad trauma or sufferings. You have received the suffering. So you have to go through the suffering. So when you are giving the charge to somebody to heal you, to interfere in your karma, that person is giving you time, that person is dealing with your karma, giving positive energy to you, they charge for that efforts, not for the healing, not for the positivity. Positivity, divine love is free. क्या कोई बना है ऐसा मेजरमेंट जो प्यार को तोल सके, किसी के आशीर्वाद को तोल सके, माप सके? देयर आर नो सच measurements or tools. No gadgets are available here. So they ask for their effort because they have their own life, they have their own schedule. So जब वो उसमें से टाइम निकालते हैं आपको कर्मा को आपको ठीक करने के लिए, आपके कर्मा के साथ हील करने, दे आस्क फॉर देयर एफर्ट्स. दैट्स इट. इट्स द एनर्जी एक्सचेंज ऑफ एफर्ट्स. यूनिवर्सल लेवल पे समझो तो देयर इज अ यूनिवर्सल लॉ. लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबने सुना है, हम सबको पता है. सो देयर इज अनदर लॉ, गिव एंड टेक. जब हम सब पैदा होते हैं हम सबसे पहले क्या करते हैं? लेट्स डू दिस पोल. सब अपने आप को अनम्यूट करें और एक गहरी सांस लें. आई विल काउंट 3 to 1. ऑन द काउंट ऑफ 1 everybody will inhale and hold. Okay, so we have to, I want to listen this. सब ready? Okay, 3, 2, 1, inhale. जितना भी इनहेल कर सकते हो भर लो पूरा ऑक्सीजन अपने अंदर. नाउ होल्ड. कितनी देर तक होल्ड कर सकते हो? एवरीबडी होल्ड. अल्टीमेटली जब आपको फील लगे कि आप और होल्ड नहीं कर सकते, यू हैव टू एक्सेल, देन एक्सेल.
डन। अभी अगेन इनहेल एक्सेल, वन मोर टाइम, इनहेल एक्सेल। आवाज बंद कीजिए। या Okay, so now you all inhale and exhale. You have done the exercise of inhale and exhale. तो आप कितना होल्ड कर सके? नाउ जस्ट टेल मी, क्या आप अपनी रिक्वायरमेंट से ज्यादा इनहेल कर पाए? यू हैव टू लीव इट, राइट? आपको वो होल्ड छोड़ना पड़ा। सो अभी मुझे बताओ, एक्सेल में भी आपने सारा एक्सेल कर दिया, ओनली देन एक्सेल के बाद ही आप इनहेल कर पाए कि इनहेल 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 ही करते गए? वी कांट डू दैट, राइट? हम इनहेल इनहेल नहीं कर सकते। हमें इनहेल करना है फिर एक्सेल करना है, इनहेल करना है फिर एक्सेल करना है। व्हाट डज इट मीन? यूनिवर्स का बहुत सिंपल सा है, हम जी रहे हैं, हम जिंदा हैं, और पैदा होते ही वो रूल डिसाइड हो गया। जैसे ही हम इस अर्थ रैम पे आए, वो रूल डिसाइड हो गया। रूल क्या था? जितना छोड़ोगे उतना ले सकते हो। मीन्स व्हाट? आप दोगे तो आप ले पाओगे, या लोगे तो आप दे पाओगे। तो जब तक आप किसी को देते नहीं, आप ले नहीं सकते, और जब तक आप लेते नहीं, आप दे नहीं सकते। तो ऑल द टाइम थ्योरी इज डिट, वो हमारी सांसें हमें बताती हैं कि गिव एंड टेक का रिलेशन है। जितना इनहेल करोगे उतना ही एक्सेल कर पाओगे, जितना जोर से सांस भरेंगे उतना ही ज्यादा छोड़ पाएंगे, और जितना छोड़ेंगे फिर से उतना ही वापस भर पाएंगे, राइट? तो जितना आप किसी को दोगे उतना ही आपको रिसीव होगा। तो अभी आपको डिसाइड करना है आपको किसको क्या देना है। जितना आप पॉजिटिविटी दोगे, जितना आप ब्लेसिंग दोगे, आपको उतना ही ब्लेसिंग आएगा। यूनिवर्स का और एक नेचर है, कहता है आप उतना ही ले पाओगे, बट जब आप किसी भी चीज को 3 बार कर लेते हो। अब हियर इज अ थ्योरी फॉर थ्री ऑल्सो। सो व्हाट इज द थ्योरी फॉर थ्री? थ्री थ्री आपको कहती है, त्रिदेव है, त्रिदेवियां हैं, त्रिशूल के भी 3 हैं। हमारे जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं टेंसेस, दे आर ऑल्सो थ्री, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, है ना? तो एवरीथिंग इज थ्री। तो जब भी आप किसी चीज को 3 के नंबर्स में करते हो, थ्री इज अ वेरी पास पायस नंबर, इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी पॉजिटिव, इट्स अ अल्टीमेट नंबर एक्चुअली। थ्री, जब भी आप किसी चीज को 3 टाइम्स कर लेते हो ना, वो यूनिवर्स में, तीनों लोकों में, या तीनों जगहों में, या तीनों भगवानों में, या तीनों क्या बोलते हैं, देवियों में, तीनों लोकों में, एवरीवेयर रीच, सब जगह वो पहुंच जाती है। So this is the tool, these are the techniques, these are the rules you need to follow. अभी मैंने आपको पेन और नोन पेन पेपर रखने के लिए बोला था, तो आई विल से यू 5 प्रिंसिपल्स ऑफ रेकी। रेकी जो है वो 5 प्रिंसिपल्स पे काम करती है। सो आई जस्ट विश दैट यू ऑल शुड राइट। लिखने के लिए इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप सब लोगों को याद हो जाए। कल तक आप खुद से लिखोगे तो इट विल डायरेक्टली रजिस्टर इन योर माइंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट अ हेडिंग, 5 Reiki principles of Dr. Mikao Usui. So what Reiki Dr. Mikao said, he said, just for today, I will be happy. Just for today, I will be happy. आज के दिन, सिर्फ आज के दिन मैं खुश रहूंगा। सुबह उठते ही हमें क्या डिसाइड करना है? जस्ट फॉर टुडे आई विल बी हैप्पी। नंबर 2, जस्ट फॉर टुडे आई विल लेट गो ऑफ वरी। आज के दिन, सिर्फ आज के दिन मैं चिंता नहीं करूंगा। नंबर 3, जस्ट फॉर टुडे आई विल डू माई वर्क ऑनेस्टली। मैं आज के दिन, सिर्फ आज के दिन अपना काम ईमानदारी से करूंगा। नंबर 4, जस्ट फॉर Please टुडे, repeat the third one. Third यस, one. मैं आपको भेजूंगी भी, डोंट वरी, बट आई एम वाई एम टेलिंग यू टू राइट सो दैट इट्स रजिस्टर इन योर माइंड। सो आई एम रिपीटिंग अगेन, जस्ट फॉर टुडे आई विल बी हैप्पी।
Just for today, I will let go of worry. Just for today, I will do my work honestly. Just for today, I will be kind to each and everything. सिर्फ आज के दिन मैं हर चीज के लिए दयालु रहूंगा. The fifth one, my favorite, all time favorite. Just for today, I will give thanks for my all blessings. I will be grateful. सिर्फ आज के दिन मैं हर चीज के लिए जो मुझे मिली है उसके लिए आभारी रहूंगा. सो दीज आर द 5 प्रिंसिपल्स. आपको हिंदी में आता है आप हिंदी में लिख लो, आपकी कोई और लैंग्वेज है आप उसमें लिख लो. देर इज नो लैंग्वेज कॉन्सेप्ट, इट्स योर ओन लैंग्वेज. द रियल लैंग्वेज इज योर ओन इमोशंस. सो दीज आर द 5 रेकी प्रिंसिपल्स वी वर्क विद. जस्ट फॉर टुडे आई विल बी हैप्पी. तो आपको सुबह उठ के या दिन में कभी भी याद आए, आपने जो लिखा है उसका एक फोटो खींचे अपने फोन में, उसको रखें. उसको वो हार्ट मार्क करके हम फेवरेट में सेव करते हैं, वहां पे प्लीज सेव करें. और जब भी आपको याद आए दिन में, 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार, जस्ट रीड इट. इससे क्या होगा, जो लोग बहुत चिंता करते हैं, हर छोटी छोटी बात पे फिक्र करते हैं, परेशान हो जाते हैं, पैनिक क्रिएट करते हैं, एनजाइटी हो जाता है, आपका वो 21 दिन जब आप इसको कर लेते हो ना, वो यहाँ से ना यहाँ पर आ जाएगा. 30% बोलने से ही काम होगा. नाउ इट्स डिपेंड कि आप 1 बार पढ़ते हो, 2 बार पढ़ते हो, 4 बार पढ़ते हो, या जब भी आपको लगे आपको परेशानी आ रही है, यू विल जस्ट रीड दिस 5 प्रिंसिपल्स ऑफ वीक. You will be healed. Any doubt? Why he has written just for today instead of today? We can That's think today, na? Why just for today? just Only for today? today, because every day he said that live in this present moment. आज ही क्यों, एवरीडे क्यों नहीं है वो? Every day you have to say it every day. जब आपने आज बोला तो you will not think for next day. You said मैंने कल बोल दिया था, every day आ गया उसमें, अच्छा. right? So मैंने बोला every day. So कल जब मैं बोलूंगी I will think there is no need of to say this because I have already said every day. So just for today means you are living in this moment. We have to present each and every moment. So when you are saying just for today, it means what you will think, what your mind is perceiving, that I am living only for today. So I have to give my best. I have to do my best. I have to experience best. So whatever you want to do, you will do your best. You will give your best. You will receive your best. Okay. Right? Hanji. Okay. So as I said, the myths we have done. बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट होता है. We will learn tomorrow, but I'm just saying that what will be our next topic. Next topic will be aura. So most of the people think what is aura, what is chakra and all. So I will share, there is a detailed workshop, detailed 3 days workshop on chakra fundamental course. So I will share that link to you in the group. So in Reiki class, we don't understand the chakra in deep level. We will just understand that 7 chakras, how it works, what is the aura. But in that class, you will understand that how to take care of your chakras with color therapy, food therapy, drinking, crystal and yoga, asana, stretching and all, right? So there will be a deep knowledge about major 7 chakras, fundamental course that you will know how to heal your 7 chakras apart from Reiki or with Reiki, how to connect. So scanning आ जाती है aura की. Aura is what? So aura is an electromagnetic field. Aura means electromagnetic field. Now we are sitting here, so everybody has 3 inches. So I always say 3 fingers, very easy to remember. These 3 fingers above my head. So that is this. So this is the place everywhere on my body, everywhere. This 3 inches aura, everybody has this electromagnetic field. So whenever something is coming to you, whenever something is going to happen with you, good or bad, so there is a aura layer who protects you. So if somebody's aura is matching with another's aura, so you will feel good vibes, we call it good vibes. And when your aura, that 3 inches aura, and another person 3 inches aura come closer, and it's not good.
not matching. Their aura is completely different. Your aura is completely different. So it's not matching. Then you push each other. So you feel that push. Oh, why he is there? I'm not feeling good. I'm feeling anxiety. I'm tired. Immediately you feel your energy is drained. You are sucked, and you feel say I'm feeling headache, irritated. Immediately, it's depend upon your energy field that what will happen to you. What is your weak point actually? So this is called aura. In simple words, we call it electromagnetic fields. In other words, we will say good vibes or bad vibes we are seeing. So in Reiki energy, we will also learn how to scan the aura. So for today, we will just do a simple exercise. Let's rub your hands. Everybody switch on your camera. Rub your hands. Rub as much as you can. In starting, you can just say 1 to 30, counting. Rub. Fast. Then leave it. Let it go. It's going. Don't force your hands. Don't force your hands. Let them go wherever they want to go. If they are coming closer, let them come closer. Okay, now going far away. Somebody is going out of camera, even me too. So let's bring it together. What you are feeling when you are coming back? What you are feeling? Go back. Come again. Is there any difference? You are a muted. You can note your hand difference is there. So let's unmute yourself and tell me the difference. There is some sensing and some pressure is in between the hands. Yes, so it's a sensation of pressure between the hand. So this pressure, who has created this pressure? This is called aura. This is called energy in your aura. Okay. The more fast, how the in ancient time we don't have that spark to light a matchbox, a matchstick. So what they take two stones, rub like this, and then sparks come out, right? तो वो आग जल Yes. जाती थी. तो सेम वे वो स्पार्क हमारे अंदर है एंड वी कॉल दिस स्पार्क डिवाइन एनर्जी. वी ऑल आर born with, आपको बस सबसे ये ही बात याद रखना है. यू जस्ट नीड टू रिमेम्बर वन थिंग दैट वी ऑल आर born with unlimited supernatural powers. All the powers within us, we are superpower, and in within 2 or 3 days you will learn how to use this power, and on Sunday for sure you all will be attuned, means you all will be aligned with the divine energy. So you all forget what powers you have, so you will remember your powers, and after that you will able to use your powers. Good to go for today. How was the session? If you have any doubt, any query, any question, anything you want to say, you all are most welcome. Unmute yourself. We all are mature and understandable. Unmute yourself one by one and ask your doubts. Heat was coming out while rubbing. Yes, a lot of heat is coming because of the energy within us. We all are equally powerful. Okay. So nobody has any doubt? No question? RJ, please unmute yourself and switch on your camera if you want to ask something. I can't switch on my camera. I'm sorry. Okay, it's okay. What I want to ask you is, Hmm. when you are doing this energy, I've had somebody do it to me, and I Okay. felt better also. Hmm. But I've also seen people who do this energy work, Hmm. not specifically Reiki, but some sort of an energy work. Yes, there are so many And modalities. yes, and what happens is sometimes they start getting whatever they are curing, they Hmm. get it. So, like, how does one not let that happen? Because that is that's not what you want. Yes. You want to help the other person, but you don't want to be in trouble. There are three things. The first thing, we need to clean ourselves first. We have to heal ourselves. Some people are not practicing every day.
or maybe we have not practiced for today, and some question or somebody came who need that energy, and we just started immediately, right? So we just start. We are not ready ourselves, and we just started another person treatment. So you are weak that time. So when you are weak, you will attract whatever is there. So first thing that. Second, second will be that you are not that much protected. There is a protection. We learned that also in Reiki level 1. Always doing somebody's healing. Before you are healing somebody, we need to protect ourselves. We have to create a boundary. We have to create a protective shield around us so that we stay protected. So maybe there the protection is weak. So first thing that you are automatically weak because you are not charged for the day, because you are not ready for today. So first thing is that. The second thing that you are have not protected. You are charged well. You are fully powerful. You have all the powers, all the equipments, all the tools and gadgets to heal that particular disease or particular person. But you have not protected yourself. Your protection layer is weak, or you have not protected yourself properly. So then you can attract that thing. And the third thing, maybe the energy exchange is not completed. When the energy exchange is not completed, it means you are interfering forcefully. That person has to pay for 365 days, and you are telling them to get relief in 200 days. So who will pay for that balance 165 days? Who has to pay for 165 days? It's you, because you entangled. Okay. So in that case, the healing should be stopped. No, healing should not stop. It's not about healing should stop or start or continue. It's the answer of her question, Miss RJ, that she has. It's coming back to the person who is healing. The person, take they should charge enough for their efforts. No, first thing, you are weak. Second thing, you have not taken the protection, and third thing, energy exchange is not completed. So universe plan के बीच में अगर आप आओगे, you have to pay for it. You cannot interfere in universe plans. If universe has a plan for 300 days of struggling or suffering, and you will help that person to come out from that suffering in 200 days, so who has to pay for that 100 days? It's you, because you entangled with it without So knowing the you plan mean of to say the universe. other person is cured, but the pain or the suffering is taken by the healer. Is that It's in the 3 cases only. One of this is not done. If you are fulfilling all the 3 requirements, nothing will happen to you. I'm the live example in front of you. More than 18 people I'm healing every day alone. I have a concept. I'm running Reiki insurance. There is a divine healing concept. 365 days we heal people every day in a group. Right? I think who is there? Konika. Okay. Konika, can you unmute yourself and explain how you are Yes, feeling ma'am. after taking this divine insurance for you and your family? It's totally very safety and very protected aura. I feel like In how many it's a days good you feel that? I think it worked after a week for me. See, so when you are cleaning, then healing, then you are making a balance, then creating a protective shield. Healing, Megha ji has also taken a divine insurance. Even her year is completed it will complete, I don't know, or completed in few days. So the healing means you have to follow all the rules. जब आप कोई rule break करते हो तभी problem आता है. When you are on the signal, आप traffic light को break करके चले जाओगे, definitely you will meet an accident. Or if you escaped somehow, somebody else will meet with an accident, right? It's making sense. Yeah, good. जब आप सिग्नल को तोड़ के जाओगे, आप इतने रश में जाओगे, या तो आपका प्रोडक्ट जिसके ऊपर भी आप हो, दैट गैजेट, टूल, स्कूटर, कार, एनीथिंग, या फिर कोई और, आप बच के निकल के कोई और हिट हो जाता है. तो समथिंग, यू हैव टू फॉलो द रूल्स. रूल ब्रेक करोगे तो आपके ऊपर आएगा ही आएगा. हमेशा हम सीखेंगे ये चीज, मैं आपको सिखाऊंगी प्रॉपरली. डोंट वरी, आई विल टीच यू ईच एंड एवरीथिंग.
First, always charge yourself before healing others. After that, make your protection layer properly without any doubt. If you have doubt on your protection shield, no, anybody can enter. When your door is open, you have not locked it properly, anybody will enter. It's a direct invitation. The third, yes, it's a direct invitation, no? And the third one, very important, energy exchange. That exercise we have done. You cannot inhale until you exhale. और जितने जोर से, the more powerful your exhale, the more powerful your inhale will be. We cannot take a single penny extra. And same with the paying also. You will not pay anything extra. I am teaching this for free. This is a noble cause. I'm not doing for myself. I'm not doing for yourself. This is my calling from the universe. And the last year, 2024, the Reiki level 1 was free, or each and every 12th of every month. हर महीने की 12 तारीख को ये होता था. चाहे कोई आता था, नहीं आता था, चाहे कोई एक पर्सन आता था, चाहे 2 आते थे, चाहे 10 आते थे. I was available. So same at this year, I was not get that calling. I just understand that I have to teach this time 1 and 2 for free. So let's see how good you will do in level 1. Only then you will go for level 2. So best of luck to all of you. Any other doubt? Any question? Okay, then we are ending our session for today. I'll see you tomorrow, same time. I hope this time is convenient for you. But still, if you have any doubt, any question, please post your message in the group, audio, Hindi, English, any language. We will transfer it into our language. Don't worry. You be comfortable. Don't mind anything. If you have any query, any doubt, group में डालिए. I will definitely answer you in 24 hours. मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं 24 से 48 घंटों में आपको उसका जवाब दूं. If something really important, then call. If something really important, then you can call also. But if it's not important, then please hold your horses, have some patience, and wait Good. for the reply. I will, sometime I see, but I am not in that zone to answer because other things are also there. But I am always available and I'm directly available. There is nobody between you and me. Okay, so you are always welcome. Thank you so much. Namaste. See you tomorrow. Thank you, madam. Thank you. Thank you.